नमस्कार दोस्तों, ऑटो आईएएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं एचपीएस प्रीलिम्स मार्क बूस्टर 2.0 के बारे में, जिसमें हम लोग आपके सितंबर वाले, मैं 12 सितंबर नहीं बोलूंगा, सितंबर वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर प्रीलिम्स। एंड जिसमें हम लोग अपना सारा सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। सो दिस इज डे 6 ऑफ द बूस्टर सीरीज एंड हम लोग ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट को कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग ज्योग्राफी के कुछ और एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एनवायरमेंट वाला पोर्शन। सो गाइज, आपके कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव वेरी गुड कमेंट्स। एंड मैं आपके कमेंट्स में जो आपकी सजेशन है उनको भी पढ़ रहा हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू यूज दो सजेशन जो मुझे अच्छे लगेंगे। आई विल डेफिनेटली यूज देम and I will mold them into the preparation. So guys, let us directly dive in and start करते हैं हम लोग आज के particular session को। So again, session start करने से पहले आपको पता है कि HPS Prelim Mark Booster 2.0 हमने अपनी एप्लीकेशन में भी कोर्स बना दिया है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट आप लोगों को अपलोड करके दे रहे हैं। यू शुड गो देयर, ये सीए पर्टिकुलर लेक्चर देखने के बाद आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे टेस्ट को परफॉर्म करें एंड अपनी रिवीजन को जो है और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ पे हम लोग जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे फॉर योर प्रिपरेशन। सो लेट अस स्टार्ट फॉर टुडेज टॉपिक। हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में। वी विल सी वर्ल्ड क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह के अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स आपको दुनिया में देखने को मिलते हैं और इन क्लाइमेटिक जोन्स के क्या फीचर्स है। मैं सारे फीचर्स आपको बहुत डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। अगेन, ये क्लासेस जब मैं नॉर्मल ज्योग्राफी कराता हूँ तो ये क्लासेस है 5 से 6 दिन भी चलती हैं कई बारी तो, बट आई विल ट्राई टू सम इट अप इन 30-35 मिनट्स। और मैं यहाँ पे आपको जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ ताकि आप इनको याद रखें और अगर पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है तो इसको आप सॉल्व कर सके, राइट। सो हम लोग वर्ल्ड क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। सो अगेन, सबसे पहले तो हम लोग जो बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में, जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली देखते हैं कि क्लाइमेट हम लोग किसे कहते हैं, है ना। व्हाट यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट बेसिकली इज अ लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं किसी भी एक एरिया की, ठीक है जी, किसी एरिया की एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे कि वहाँ पे टेम्परेचर के वेरिएंस क्या है, वहाँ पे रेनफॉल पैटर्न किस तरह का है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी पैटर्न्स किस तरह के, ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें होती है अंदर। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग लॉन्ग टर्म एवरेज लेते हैं, लाइक 31 ईयर्स, लाइक 51 ईयर्स, लाइक 100 ईयर्स। तो इसको हम लोग जो है क्लाइमेट बोल देते हैं। वेदर जो है वो क्या है, वो बहुत लोकलाइज फिनोमिना है, एक बहुत छोटे से एरिया में 1 या 2 दिन का या 1 हफ्ते का हम लोग देखते हैं, बट क्लाइमेट इट्स अ लॉन्ग टर्म एवरेज जो हम लोग देखते हैं, ठीक है जी। सो किसी भी एरिया के क्लाइमेट को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर देम। क्वेश्चन आ सकता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट कौन सी हैं। लैटिट्यूड सबसे पहले, अगेन जिस भी लैटिट्यूड में आपका एरिया होगा वहां पे उसका क्लाइमेट जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ट्रॉपिक्स वाला रीजन है आपका 0 to 30 डिग्रीज नॉर्थ साउथ, ये वाले रीजन में जो है क्या होगा, आपको कंपैरेटिवली गर्मी ज्यादा होती है। ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं इनको हम लोग। कंपैरेटिवली यहाँ पे आपको गर्मी ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे सन की रेज जो है वो डायरेक्टली पड़ रही है, ठीक है। सो लैटिट्यूड बहुत इफेक्ट करता है। इसके ऊपर आप चले जाते हो तो यहाँ पे टेम्परेट रीजन स्टार्ट हो जाता है एंड देन आपके पोलर रीजन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे टेम्परेचर दे आर कंपैरेटिवली लो एंड क्लाइमेट जो है वो कोल्डर क्लाइमेट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो लैटिट्यूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका, जो कि क्या करता है, इफेक्ट करता है आपके क्लाइमेट के डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है कि नहीं। देन सेकंड इज लैटिट्यूड के बाद इज ऑल्टीट्यूड। अगेन सेम जैसा लैटिट्यूड का इफेक्ट होता है वही आपको ऑल्टीट्यूड में देखने को मिलता है। एज वी मूव अप, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ को मूव करते हैं, वी सी दैट व्हाट इज हैपनिंग, हम लोग देखते हैं क्लाइमेट जो है चेंज हो जाता है। नीचे जो है आपको ट्रॉपिकल टाइप के क्लाइमेट देखने को मिलेंगे, ऊपर बढ़ोगे तो आपको सब ट्रॉपिकल टाइप के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं एंड देन और ऊपर बढ़ोगे तो आपको टेम्परेट टाइप के क्लाइमेट देखने को मिलेंगे। एंड इसके ऊपर जो आपको हम पोलर लैटिट्यूड में पोलर क्लाइमेट देखते हैं, वहां पे हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग एल्पाइन क्लाइमेट देखते हैं, वो एरिया जहाँ पे माउंटेन जो है स्नो से कवर रहती है, ठीक है कि नहीं। जनरली 3500 मीटर से ऊपर आपको ये जो है रीजन देखने को मिलेगा, 3500 to 4000 मीटर्स, ठीक है। सो अल्टीट्यूड इज देयर। देन विंड्स, हाँ विंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कोई भी आपका जैसे कि इफ यू से लाइक कोई भी आपका एरिया है, कोई भी क्लाइमेट या कोई भी कंट्री है, तो वहां पे विंड्स किस प्रकार की हैं, आर दे ऑनशोर विंड्स या ये ऑफशोर विंड, ऑनशोर विंड्स हैं कि ऑफशोर विंड्स हैं, ये वार्म विंड्स हैं कि कोल्ड विंड्स हैं, कौन सी तरह की विंड चल रही है, वो भी जो है टेम्परेचर को या जो उस एरिया के क्लाइमेट है उसको काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है जी। आगे बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटैलिटी। कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब यहाँ पे क्या कि कितना ज्यादा अंदर ये रीजन देखने को मिल रहा है, कितना इनर साइड में रीजन देखने को मिलता है। सो अगेन जितना ज्यादा जो है सी से डिस्टेंस होगा
किसी पर्टिकुलर एरिया का, लाइक जैसे आप देख सकते हो ये अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का बिल्कुल अंदर वाला पोर्शन, ये बिल्कुल कट ऑफ है सी से, लैंड काफ़ी ज़्यादा अंदर है, सी बहुत ज़्यादा जो किनारे हैं बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटैलिटी के इफेक्ट देखने को मिलेंगे, एक्सट्रीम्स देखने को मिलेंगे। गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी, सर्दी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है जी। कॉन्टिनेंटैलिटी के इफेक्ट बोलते हैं हमको, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड फाइनली टोपोग्राफी। टोपोग्राफी किस प्रकार की है, कैसा है, अगर माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी आपको, जैसे वेस्टर्न घाट्स है, इसके इस साइड वाला जो है वो आपको एवरग्रीन टाइप का, वेस्टर्न साइड जो है वो एवरग्रीन टाइप की देखने को मिलती है वहाँ पे क्लाइमेट। ईस्टर्न साइड में जो है इट इज कंपेरेटिवली ड्राई सेमी एरिड टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है। सो टोपोग्राफी, लोकल जो फिजियोग्राफी कंडीशंस है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इफेक्ट करती हैं या प्ले करती हैं एज फार एज योर क्लाइमेट इज कंसर्न। तो ये आपको पॉइंट्स जो है याद रखने हैं, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम अभी क्लाइमेट जोन देखेंगे। अगर आपने भी अपनी तरफ से क्लाइमेट जोन पढ़े हुए हैं और उनको रिवाइज कर रहे हो गाइस, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट आपको जो आप क्लाइमेट जोन पढ़ रहे हो उसमें आपने क्या चीज़ों को फोकस करना है, ये कुछ चीज़ों को फोकस करना है। पहली बात, उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मीन कौन से लैटिट्यूड में पड़ता है, और डिस्ट्रीब्यूशन मीन कौन से मेजर कंट्रीज आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड में देखने या इस पर्टिकुलर उसमें देखने को मिलते हैं, क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। देन सेकंड इज आपके क्लाइमेटिक फीचर्स। ना क्लाइमेटिक फीचर्स मींस किस तरह की यहाँ पे टेम्परेचर, किस तरह की ह्यूमिडिटी कंडीशंस, क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वर्षा जो बारिश है वो कब हो रही है यहाँ पे, हाई सन पीरियड कब आता है, रेनी सीजन कब आता है, सीजन आता भी है कि नहीं आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है जी। वेजिटेशन, वनस्पति जीवन जो है ये यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरह का वनस्पति जीवन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम मेडिटेरेनियन टाइप के क्लाइमेट को देखते हैं तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिट्रस फ्रूट की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। सिट्रस फ्रूट्स के आपको जंगल देखने को मिलते हैं, वहाँ पे पेड़ देखने को मिलते हैं, जैसे ऑलिव है, अकैकिया है, या फिर आपको इस तरह के जो है आपको नट्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे फोकस करनी होती है, देखनी होती है कौन कौन से एरिया में क्या मिल रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूँ अभी, ओक, एल्म और विलोज है ना, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ओक, एल्म एंड विलोज। तो जिन्होंने रिवाइज कर लिया वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि ये कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ओक, एल्म एंड विलोज, ये आपको कौन से क्लाइमेटिक जोन में देखने को मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इकोनॉमी। उस एरिया में इस क्लाइमेट के साथ, इस वेजिटेशन के साथ आपको किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में बात करता हूं कि जो भूगोल है वो अर्थव्यवस्था को, वो कल्चर को, वो सिविलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। सो इकोनॉमी किस प्रकार की है ये भी बहुत मैटर करता है। सो जब भी आप ये वाली चीज़ें रिवाइज कर रहे हो, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, क्लाइमेटिक फीचर्स देखने, वेजिटेशन देखनी है एंड इकोनॉमी, ये वाले पोर्शन को देखना है, ठीक है, जो लोग रिवाइज कर रहे हैं। ओके, सो ये कुछ क्लाइमेट टाइप देखते हैं। इन टोटल हम लोग 11 क्लाइमेट टाइप्स देखते हैं वर्ल्ड के अंदर। ये सारे मैंने यहाँ पे आपको इस मैप में दिखा रखे हैं। मैं इनको थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ ताकि आपका इजी से रिवीजन हो जाए, ठीक है। एंड साथ में मैंने यहाँ पे मैप भी ले रखा है, तो मैप में मैं क्या करूंगा, साथ साथ में इनको पॉइंट आउट करता रहूंगा, एरियाज को बताता रहूंगा। ओके, सो फर्स्ट आ जाते हैं हम लोग टिल 30 डिग्रीज तक, ठीक है जी। ये आपका 30 डिग्रीज नॉर्थ है, साउथ में भी सेम मिमिक होता है, तो 30 डिग्रीज नॉर्थ साउथ ले सकते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ ये कौन सा रीजन है, ये आपके ट्रॉपिकल रीजन हैं, दीज आर योर ट्रॉपिक्स, ठीक है जी। ये आपके ट्रॉपिक वाले रीजन मीन ट्रॉपिक से नीचे नीचे वाले रीजन हैं आपके। और यहाँ पे क्या है, अगेन हॉट क्लाइमेट आपको देखने को मिला है, गर्म क्लाइमेट आपको देखने को मिला। याद रखना आपको गर्म क्लाइमेट, बिकॉज टेम्परेचर, सन की रेज जो है यहाँ पे क्या पड़ती है, डायरेक्टली पड़ती है, वर्टिकल पड़ती है, तो इसके कारण ये एरिया जो है जनरली बहुत ज्यादा हीटेड रहता है, ठीक है। ये आपको ये रीजन याद रखना है। सो इसको भी हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। पहला जोन जो है वो आपको हम इक्वेटोरियल जोन कहते हैं, इसको हम लोग हॉट वेट इक्वेटोरियल जोन बोल देते हैं, हॉट वेट इक्वेटोरियल जोन, ठीक है जी। नाम में ही इसके जो है वो छुपा हुआ है, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन इसकी छुपी हुई है। हॉट वेट इक्वेटोरियल जोन मींस हॉट है ना, गर्म है, वेट मींस वेट रहता है का मतलब क्या है, सारा साल यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेंगे, रेनफॉल्स देखने को मिलती हैं, सारा साल रेनफॉल वाला रीजन है ये आपका। क्लाइमेट इस तरह का देखने को मिलता है। और ये कहाँ से कहाँ मिलता है, 0 to 10 डिग्रीज नॉर्थ साउथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। 0 to 10 डिग्रीज नॉर्थ साउथ क्लाइमेट बता देता हूँ फटाफट से। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे मैं खींच देता हूँ, दिस इज योर 0 डिग्रीज, ये आपका 0 डिग्रीज इक्वेटर है, ठीक है जी, 0 डिग्रीज इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर वाला पोर्शन। एंड यहाँ पे आप देखोगे ये रीजन आपके ब्रॉडली 10 डिग्रीज नॉर्थ साउथ, ये वाले रीजन जो है आपके, दिस इज ब्रॉडली योर हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे क्या होता है, सारा साल गर्मी रहती है,
ठीक है, वार्म रहता है सारा साल, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई सर्दी नहीं आती यहाँ पे, सिर्फ गर्मी का सीजन रहता है। और सारा साल जो है यहाँ पे रेनफॉल्स रहती हैं, सारा साल यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, रेनफॉल्स मिलेंगी। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि भाई सारा साल रेनफॉल वाला इन्वायरमेंट और जो कि गर्म हो, तो आपको सीधा आंख बंद करके लगाना है हॉट वेट इक्वेटोरियल जोन। ठीक है जी। सो वार्म रेनफॉल जो है काफी ज्यादा रेनफॉल देखने में मिलेगी, 200 to 300 सेंटीमीटर, तो कई बार 400 सेंटीमीटर रेनफॉल भी हो जाती है एक साल में। ठीक है, इन रीजन को हम लोग 4 o'clock शार्स रीजन भी कहते हैं, 4 o'clock शार्स। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ लिया है तो ये बताएंगे कि 4 o'clock शार्स रीजन इनको क्यों बोलते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, सो 4 o'clock शार रीजन भी बोल देते हैं इनको, क्योंकि रोज शाम को 4 बजे यहाँ पे बारिश हो जाती है। आंसर मैंने खुद ही बता दिया एनीवेज, तो चलो कोई चक्कर नहीं है। सो दीज आर 4 o'clock शार रीजन, एंड यहाँ पे जो रेनफॉल है वो सितंबर के टाइम पे एंड मार्च के टाइम पे जो है, मार्च अप्रैल के टाइम पे पीक करती है। क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पे इक्वनॉक्सेस होते हैं। ठीक है जी, इस टाइम पे इक्वनॉक्सेस होते हैं, इक्वेटर के ऊपर बहुत ज्यादा हीटिंग हो रही होती है और यहाँ पे रेनफॉल जो है पीक करती है। ठीक है, अब वनस्पति जीवन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, इतनी ज्यादा रेनफॉल, इतनी ज्यादा गर्मी और सारा साल सेम तरह के क्लाइमेट के कारण क्या होगा, बहुत ज्यादा लग्जूरियंट वेजिटेशन देखने को मिलेगी, आपको एवरग्रीन वेजिटेशन देखने को मिलेगी। और यहाँ पे वर्षावन देखने को मिलते हैं, रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। जैसे आप अमेजोन के वर्षावन लगा लो, कॉन्गो के वर्षावन लगा लो, या फिर आप इंडोनेशिया के वर्षावनों की बात करो, तो ये सारे क्या है, एवरग्रीन टाइप के यहाँ पे रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, लग्जूरियंट वेजिटेशन। अगेन बड़े बड़े पेड़ होंगे, 60-60 मीटर तक पेड़ पहुंच जाते हैं। इंपॉर्टेंट अगर मैं उसकी बात करूं, अगर क्वालिटी की बात करूं, जैसे कि इब्नी, महागनी, रोजवुड, डाइवुड, इस तरह के आपको पेड़ देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अगर इंडिया की बात करूँ तो जामुन, मेसुआ, इस तरह के आपको पेड़ देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो हैं आपके, दिस इज द काइंड ऑफ वेजिटेशन यू विल फाइंड। अगेन इसके अलावा जैसे कि लिचन्स, मॉजेस, बहुत सारा काई, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे। और इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमी किस तरह के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पास्ट आपको एग्रीकल्चर जो है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे यानोमामी ट्राइब है अफ्रीका की, या मावेज हैं आपके साउथ अमेरिका के। तो बहुत सारे इस तरह के ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं जो कि प्रिमिटिव लाइक गैदरिंग एंड हंटिंग ग्रुप्स हैं आपके। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपने एनाकोंडा मूवी देखी है तो उसके अंदर आपको देखने को मिल भी जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ आपके रीजन्स हैं। और अब यहाँ पे क्या हो गया है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग भी की जाने लगी है, और अभी इन जंगलों को हम लोग साफ करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर या फिर हम लोग बेसिकली माइनिंग सेटअप कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील एंड ये आपके अमेजोन में हम लोग क्या करें, हम लोग जंगल साफ करें, यहाँ पे सोयाबीन की कल्टिवेशन हम लोग, या फिर बेसिकली हम लोग कैटल कल्टिवेशन यहाँ पे कर रहे हैं, कैटल फार्मिंग हम लोग यहाँ पे करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो दिस इज योर हॉट वेट इक्वेटोरियल जोन। आई होप मैंने सारी चीजें पॉइंट पॉइंट ऊपर से कवर कर दी हैं, जो लोग रिवाइज करें उनको पता चल गया होगा। ठीक है, ऊपर आते हैं हम लोग 10 डिग्रीज टू लाइक ब्रॉडली 10 डिग्रीज नॉर्थ साउथ से 30 डिग्रीज नॉर्थ साउथ के बीच में हम लोग जो क्लाइमेट है उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है आपका, दिस इज कॉल्ड एज वेस्टर्न मार्जिन, मींस कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में मिलेगा आपको। ठीक है जी, एंड देन उसके बाद दिस इज कॉल्ड एज द ईस्टर्न मार्जिन, एंड देन इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल कॉन्टिनेंटल टाइप। ठीक है जी, ये जो कॉन्टिनेंटल वाले आपके जो क्लाइमेट्स हैं, ये मैंने आपको बताया जैसे पीछे कॉन्टिनेंटलिटी यहाँ पे इफेक्ट करती है, और एक्सट्रीम्स आपको देखने में मिलते हैं। एटलीस्ट ये 2 रीजन्स में आपको एक्सट्रीम देखने में मिलते हैं, मीन्स गर्मी पड़ती है तो ज़्यादा गर्मी, सर्दी पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है। ठीक है कि नहीं, इनको करेंगे अभी हम लोग एक्सप्लेन। सो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मानसून टाइप के क्लाइमेट में। मानसून टाइप का क्लाइमेट यहाँ पे आपको कहाँ देखने को मिलता है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। मानसून टाइप का क्लाइमेट जो है आपको देखने को मिलेगा, ये आपका इक्वेटर है। ठीक है जी, फिर से बनाया था इक्वेटर। सो मानसून वाला टाइप क्लाइमेट आपको देखने में, ये 30 डिग्रीज में आपको बनाया था, दिस इज योर ब्रॉडली, दिस इज योर 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड दिस इज योर 30 डिग्रीज। सो यहाँ पे आपको ब्रॉडली ईस्टर्न मार्जिन में क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। सो ये आपका जो है, ये रीजन आपका, दिस इज योर मानसून टाइप का क्लाइमेट, एंड दिस इज ऑल्सो योर मानसून टाइप का क्लाइमेट। एंड यहाँ पे जो है, दिस इज ऑल्सो ट्रॉपिकल मरीन टाइप क्लाइमेट इसे हम बोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये ट्रॉपिकल मरीन टाइप क्लाइमेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये रीजन है आपके, जैसे कि सेंट्रल अमेरिकाज हो गए आपके, या फिर आपका ऊपर गियाना वाला रीजन हो गया, यहाँ पे आपका जो है ब्राजील वाला पोर्शन है, दिस इज योर ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका, जैसे कीनिया, मोजाम्बिक वाला रीजन है आपका, एंड दिस इज योर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये रीजन जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन, ये आपका मानसून टाइप का क्लाइमेट देखता है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या होता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है मानसून में, और इधर जो है आपका क्या होता है, वेस्टर्ली, ये बेसिकली ट्रेड विंड जो है, यहाँ पे ट्रेड विंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
और यहाँ पे जो है मानसून वाले क्लाइमेट में क्या होता है, ट्रेड विंड्स का रिवर्सल आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल अगेन अल्टरनेटिव वेट और ड्राई सीजन आपको देखने को मिलेंगे। वेट और ड्राई सीजन है, 6 महीने वेट रहता है, 6 महीने ड्राई रहता है। आपको पता ही, जैसे साउथ वेस्ट मानसून आता है, नॉर्थ ईस्ट हीटिंग मानसून आता है, 6 महीने वो चलता है, देन उसके बाद ड्राई सीजन चलते हैं, समर्स और विंटर्स आ जाते हैं आपके, ठीक है जी। तो यहाँ पे वेट और ड्राई सीजन ये दो चलते हैं आपके। सो रेनफॉल जो है अगेन एवरेज जो रेनफॉल है 100 से 150 सेंटीमीटर की हो जाती है। और इस रेनफॉल में एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे ज़्यादा, आपको जो है डिसूडियस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, डिसूडियस के जंगल देखने को मिलेंगे, जो कि क्या करते हैं, जो सूखे के टाइम पे अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, ठीक है कि नहीं। सो डिसूडियस जैसे कि यहाँ पे आपको मिलेंगे साल मिलेगा, टीक जिसे हम लोग सांगवान बोल देते हैं, सैंडलवुड चंदन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, साल, टीक, सैंडलवुड, इस तरह के आपको पेड़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी। सो ये आपका क्लाइमेट और वेजिटेशन हो गया। वेजिटेशन में एक और है कि डेसूडियस टाइप के वेजिटेशन क्या होते हैं, ओपन जंगल होते हैं, ज़्यादा घने नहीं होते हैं, और आपको जो वेजिटेशन है बहुत ज़्यादा लग्जूरियंट आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अगर क्लाइमेट की सॉरी आपका इकोनॉमी की बात करें, तो इकोनॉमी में व्हाट दीज पीपल आर डूइंग, मोस्ट ऑफ देम आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। सो ये क्या है, मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर इन एग्रीकल्चर, क्योंकि मानसून में क्या होता है, पानी आता है, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो यहाँ पे दे आर ऑप्टिमम फॉर अ सिंगल क्रॉप सीजन, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। और बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बट ये एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर या बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्टिक एग्रीकल्चर नहीं है, बहुत ज़्यादा सबसिस्टेंस फॉर्म का एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलता है, हैंड टू माउथ एग्रीकल्चर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है जी। सो ईस्टर्न साइड का एक आपका क्लाइमेट हो गया। देन इज योर सुदान टाइप का क्लाइमेट। सुदान टाइप का क्लाइमेट बोल देते हैं, इसे हम लोग सवानाज भी बोल देते हैं, या इसे हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी बोल देते हैं। ये आपको जो है अंदर वाले एरियाज में मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। सो ये आपको ये एरियाज है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका सॉरी ये एरिया आपका, दिस इज योर सुदान टाइप का एरिया, सुदान वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। एंड देन सम पार्ट ऑफ योर ब्राज़ील वाला रीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनर साइड में, ठीक है कि नहीं। ये आपके रीजन्स हैं, दे आर योर सुदान टाइप का क्लाइमेट, ठीक है। सुदान टाइप में क्या होता है, ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो यहाँ पे जो पेड़ होंगे, जो आपको डिसूडियस ट्रीज हैं, वो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे होंगे। आपने ग्रेट अफ्रीकन सफारी अगर देखी होगी, तो उस तरह के आपको फीचर देखने को मिलते हैं। पेड़ जो हैं वो छोटे हैं, गांठे पेड़ होते हैं, और जहाँ पे बारिशें कम होती हैं, जहाँ पे पेड़ सपोर्ट नहीं किए जा सकते, वहाँ पे तो आपको क्या मिलेंगी, बड़ी बड़ी घास मिलती है, जिन्हें हम लोग एलिफेंट ग्रास बोलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे एलिफेंट ग्रासेस देखने को मिलती हैं, और जहाँ पे बारिश और कम है, तो वहाँ पे क्या होंगी, भूरी कलर की छोटी घास देखने को मिलती है, जैसे कि अफ्रीका में देखने को मिलती है, जिन्हें कि कार्निवोरस जानवर जो है, जैसे कि लॉयन है या फिर लायनेसेस हैं, वो यूज़ करते हैं किसके लिए, कैमोफ्लेजिंग के लिए और हंटिंग के लिए, है ना। तो ग्रेट अफ्रीकन, जिसे यहाँ पे वेजिटेशन मैंने आपको बताया क्या आ रही है, मोस्टली डेसिडुअस वेजिटेशन है, और इक्का दुक्का ही पेड़ देखने को मिलेंगे, ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हर्बीवोरस के बहुत बड़े बड़े हर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे विल्डर बीस्ट्स हो गए, आपके जेब्राज हो गए, डियर हो गए, बड़े बड़े हर्बीवोरस एनिमल्स के झुंड आपको देखने को मिलते हैं। और इन्हीं के साथ जो है कार्निवोरस के झुंड भी आपको देखने को मिलेंगे, जो क्या करते हैं, इन हर्बीवोरस के साथ लॉन्ग लॉन्ग मार्चेस लेते हैं, जिन्हें हम ग्रेट अफ्रीकन सफारी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको यूल रिमेंबर दैट। इकोनॉमी क्या है, मोस्टली जो यहाँ पे लोग बसे हुए हैं वो भी यही काम कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे पेस्टोरल फार्मिंग करते हैं या कैटल फार्मिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मसाइज मिल जाएंगे, अफ्रीका में मसाइज हो गए आपके, या आपके हौसाज हो गए, तो नाइजीरिया के हौसाज हैं, मसाइज आपके केन्या या फिर आपका केन्या रीजन के हैं। तो ये जो लोग हैं क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कैटल फार्मिंग यहाँ पे करते हैं, कैटल को जो है इधर से उधर लेके जाते हैं, ठीक है। सेमी नोमैडिक टाइप के लोग हैं यहाँ पे। तो आपका ग्रासलैंड टाइप का एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। ईस्टर्न वेस्टर्न मार्जिन में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है हॉट डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट, ठीक है जी। डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, 15 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में आपको देखने को मिलता है वेस्टर्न मार्जिन में, और थ्रू आउट दिस रीजन, ठीक है। ये रीजन आपके, ये रीजन हो गया आपका दिस रीजन ऑफ योर्स, ठीक है। देन होल ऑफ दिस रीजन ऑफ योर्स, दिस रीजन ऑफ योर्स, ये वाला सारा रीजन जो है आपका, सॉरी नॉट दिस रीजन, आई एम सो सॉरी, ये वाला रीजन हो गया आपका, ठीक है। ये रीजन में जो है क्या हो गया, आपको हॉट डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। हॉट डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट, डेजर्ट को हम लोग किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 सेंटीमीटर से अगर कम रेनफॉल एक जगह में पड़ती है, तो उस एरिया को हम लोग डेजर्ट कैटेगराइज करते हैं, सिर्फ रेनफॉल के बेसिस में करते हैं हम लोग, ठीक है। टेम्परेचर के बेसिस में अगर हम बात करें, तो डेजर्ट जो है कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है, वार्म डेजर्ट भी हो सकता है। तो नीचे 15 से 30 डिग्री में आपको सिर्फ वार्म डेजर्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैलिफोर्नियन या सोनारन या मोजावे या मेक्सिको डेजर्ट, ये अलग अलग नाम है इसके, ठीक है। यहाँ पे आपको एटाकामा डेजर्ट देखने को मिलता है, दिस इज वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
ठीक है, एटाकामा देखने में मिलता है यहाँ पे। देन इधर जो है सहारा डेजर्ट है, दिस इज अगेन वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। एंड दिस इज योर कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी है यहाँ पे। दिस इज नामीब डेजर्ट, ठीक है कि नहीं। एंड इसके बाद दिस इज, ये आपका पूरा सारा सऊदी अरेबिया जो है, दस्ते लूर, दस्ते कबीर, ये आपको देखने में मिलता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका सॉरी दस्ते लूर, दस्ते कबीर इधर साइड में। यहाँ पे भी आपको जो है सारा आपको डेजर्ट देखने में मिलेंगे। इधर देखो जैसे ये नुबियन डेजर्ट है, काइजल कम है, बहुत सारे, काइजल कम भी नहीं है सॉरी। सो बहुत सारे इस तरह के आपके डेजर्ट यहाँ पे आपको देखने में मिल रहे हैं। इंडिया में अपना थार डेजर्ट है, ठीक है। सो इस तरह के यहाँ पे आपको वार्म डेजर्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। कई बार रीजन आ जाता है कि वार्म डेजर्ट यहाँ पे क्यों देखने को मिलते हैं, वाई वार्म डेजर्ट्स आर हियर। सो वार्म डेजर्ट क्यों है, दो रीजन है इसके इंपॉर्टेंट। एक तो यहाँ पे क्या है, एक तो यहाँ पे कोल्ड करंट जो है वो चलती हैं, ठीक है। मैं इसको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। कोल्ड करंट्स, कोल्ड ओशन करंट चलती हैं, जो कि कोई भी मॉइस्चर लैंड में पहुंचने नहीं देती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपकी कैलिफोर्नियन करंट है, यहाँ पे आपकी पेरूवियन करंट है, यहाँ पे आपके कैनरी करंट है, यहाँ पे आपकी बेंगुएला करंट है, ठीक है जी। सो इन कोल्ड करंट का, एंड ये आपका अफ्रीका में जो है ये आपकी वेस्ट अफ्रीकन करंट है, जिसके कारण वेस्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट बनता है। सो इन ओशन करंट के कारण, कोल्ड ओशन करंट के कारण बनता है। दूसरा, ये जो एरिया है क्या है, यहाँ सबसाइडिंग एयर है, ठीक है। 30 डिग्रीज में क्या होता है, एयर नीचे को बैठती है, एयर नीचे को बैठती है जहाँ पे भी, तो वहाँ पे रेनफॉल जो है होना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, अच्छी सूटेबल कंडीशन नहीं होती है रेनफॉल के लिए। इसके कारण भी रेनफॉल कम होने के कारण हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डेजर्ट टाइप की कंडीशन हैं, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, जो लोग रिवाइज कर रहे हैं उनको पता होनी चाहिए। देन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट ऊपर ऊपर चलते हैं। ऊपर जो है क्या हो रहा है, ऊपर आई विल टेल यू। अब जो है 30 डिग्री के बाद क्या हो रहा है, 30 डिग्री के बाद स्टार्ट हो जाता है आपका टेम्परेट जोन, ठीक है जी। टेम्परेट जोन स्टार्ट होता है 30 डिग्रीज नॉर्थ साउथ से लेके चलता है आपका 65 डिग्रीज नॉर्थ साउथ तक, ठीक है, टेम्परेट जोन। बट इसको भी हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं, टेम्परेट जोन को वार्म टेम्परेट जोन, अप टू 40-45 डिग्रीज हम लोग जो है इसे वार्म टेम्परेट जोन में डाल देते हैं, वार्म। एंड ऊपर जो है कूल टेम्परेट। वार्म नीचे क्यों, क्योंकि 40 डिग्री तक सन की रेज काफ़ी अच्छे से पड़ रही होती हैं और हीट जो है वो सरप्लस होती है, और यहाँ पे जो क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा कंपेरेटिवली गर्म देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। वेस्टर्न मार्जिन में आपको देखने को मिलता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसे हम टिपिकली मेडिटेरेनियन में डेवलप होता देखते हैं। देन ईस्टर्न में आपको मिलता है चाइना टाइप या गल्फ टाइप का क्लाइमेट। एंड देन बीच में मिलता है आपको स्टेपे टाइप का या शॉर्ट ग्रासेस टाइप का क्लाइमेट, ठीक है जी। सो यहाँ पे मैं आपको मेडिटेरेनियन के फीचर बता देता हूँ। मेडिटेरेनियन आपको मोस्टली अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, लेट मी यूज़ ब्लैक कलर। सो आपका मोस्टली ये जो कैलिफोर्निया की बेल्ट है यहाँ पे, ये आपका मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट है। मोस्ट ऑफ योर आपका जो मेडिटेरेनियन के पास वाला रीजन है, ठीक है, ये आपका जैसे मगरेब रीजन है अफ्रीका का, ऊपर जो है आपका पोर्तुगल, स्पेन हो गया, आपका इटली हो गया, ग्रीस हो गया, टर्की हो गया, ये वाला रीजन है आपके मेडिटेरेनियन वाले, ठीक है। एंड इसके नीचे जो है थोड़ा बहुत आपका ये आपका नीचे लोअर अफ्रीका वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपको देखने में मिलता है, चिली वाले रीजन में देखने को मिलता है। एंड थोड़ा बहुत जो है आपको पर्थ में देखने को मिलता है, पर्थ और नीचे वाले यहाँ पे पोर्शन में, एडलीड वाले पोर्शन में, ठीक है जी। सो ये रीजन जो है मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत कैरेक्टरिस्टिक याद रखने वाली भी चीज़ क्या है कि ये विंटर रेनफॉल वाला रीजन है। रेनफॉल यहाँ पे विंटर्स में होती है, और गर्मियाँ ज़्यादा गर्म नहीं होती, कुछ जगहों में हो जाती है गर्म, बट ज़्यादा गर्म नहीं होती, और सर्दियाँ जो है ज़्यादा ठंडी नहीं होती। तो नॉर्मल टाइप का क्लाइमेट रहता है, गर्मियाँ ज़्यादा गर्म नहीं होंगी, सर्दियाँ ज़्यादा ठंडी नहीं होगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, आपने देखा होगा उस तरह का क्लाइमेट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे रेनफॉल जैसे मैंने बताया कि सम विंटर्स में रेनफॉल होती है। विंटर्स में रेनफॉल के कारण क्या होता है यहाँ पे, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट ना होने के कारण क्या होता है यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स जो है काफ़ी अच्छे से उगते हैं। सिट्रस फ्रूट, अगर आपने ऑलिव्स का सुना होगा तो ऑलिव्स यहाँ पे उगते हैं ना। सो सिट्रस फ्रूट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उगाए जाते हैं, और इनको हम वर्ल्ड के ऑर्किड लैंड्स भी बोलते हैं यहाँ पे। जैसे कैलिफोर्नियन ऑरेंजेस का आपने सुना होगा, इटालियन ग्रेप्स का आपने सुना होगा, फ्रेंच ग्रेप्स का आपने, सॉवगनन ग्रेप्स के बारे में सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया के जो है आपको लाइम के बारे में सुना होगा। तो बहुत सारे इस तरह के सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन जो है यहाँ से की जाती है आपकी, ठीक है, ये इसको याद रखना है आपको। सो ये यहाँ पे आपको इस तरह का क्लाइमेट है। इकोनॉमी क्या है, इन्हीं सिट्रस फ्रूट के ऊपर क्या बनते हैं, वाइन इंडस्ट्री आपको काफ़ी देखने में मिलेगी। सो वाइन, ऑलिव इंडस्ट्री है, वाइन है, चॉकलेट इंडस्ट्री यहाँ पे, क्योंकि हेजल नट्स बहुत प्रोड्यूस की जाते हैं, हेजल नट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, वो काफ़ी प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है जी। दिस इज मेडिटेरेनियन टाइप। देन आते हैं हम लोग स्टेपे टाइप के क्लाइमेट में। स्टेपे इज शॉर्ट ग्रासेस। स्टेपे को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट ग्रासेस टाइप के क्लाइमेट भी बोल देते हैं। मैं आपको ब्रॉडली
दिखा देता हूँ कहाँ पे, सेंट्रल वाले रीजन में भी देखने को मिलेंगे। सो ये रीजन है आपका अमेरिका का, दिस इज द अमेरिकन रीजन, एंड दिस इज द रीजन ऑफ योर यूरोप, ये आपका यूरोप का रीजन है आपका, ठीक है जी। ये दिस इज यूरोपियन रीजन गोइंग ऑल द वे टिल मंचूरिया, यहाँ पे आपको ये रीजन देखने को मिलता है, ठीक है कि नहीं। ये आपका नदर्न उसमें है, सदर्न साइड में आपको यहाँ पे देखने मिला है पैम्पास वाले रीजन में, ठीक है। एंड देन आपका थोड़ा बहुत साउथ अफ्रीका वाले रीजन में, एंड देन आपको ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, ठीक है कि नहीं। सो दिस अलग अलग नाम से जाना जाता है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग नाम जाना जाता है। स्टेपेस को जो है, स्टेपे को हम लोग नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज बोल देते हैं, ठीक है जी। साउथ अमेरिका में इन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग इन्हें पैम्पास बोल देते हैं इन ग्रासलैंड्स को, ठीक है। यूरोप में हम इन्हें स्टेपेस ही बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्टेपेस। चाइना में इन्हें हम लोग जो है मंचूरियन प्लेन्स बोल देते हैं, मंचूरियन क्योंकि मंचूरिया में पड़ता है ये। ऑस्ट्रेलिया में इन्हें हम लोग डाउन्स बोल देते हैं, और अफ्रीका में इन्हें हम लोग वेल्ड्स बोल देते हैं, ठीक है नहीं। क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड्स बोल देते हैं इनको हम लोग। सो ये जो है इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इनको थोड़ा सा याद रखना है आपको। शॉर्ट ग्रासेस यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। क्या होता है देखो, अब कॉन्टिनेंटल बहुत सारा अंदर पहुंच गए हैं, और यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। रेनफॉल जो है समर में रेनफॉल होती है, बट बहुत इराटिक होती है, मीन्स आपको रेनफॉल जो है वो पता नहीं होगी कि नहीं होगी। 2-2 3-3 साल यहाँ पे ड्रॉट पड़े रहते हैं, 3-4 साल यहाँ पे बारिश होगी नहीं। तो ऐसे बिल्कुल जैसे कई बारी यहाँ पे हम तो बोलते तो हैं कि 50 सेंटीमीटर के आसपास में रेनफॉल हो जाती है, बट कई जगहों में जो है 25 सेंटीमीटर रेनफॉल भी नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे आपको कोल्ड डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका ये आपका मंचूरियन रीजन है, ठीक है। आपका ये वाला सारा रीजन आपका दिस इज गोबी डेजर्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे गोबी डेजर्ट मिलता है, मंगोलियन डेजर्ट आपको देखने को मिल जाता है। सो ये वाले जो काइजल कम यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपका, ठीक है जी। देन ये रीजन जो है कोल्ड डेजर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। क्यों? बिकॉज स्टेपे टाइप का क्लाइमेट होना था, बट रेनफॉल बहुत कम है, और यहाँ पे इन कुछ कंडीशन में क्लाइमेट जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इस करके यहाँ पे कोल्ड कंडीशन की हाइट में है ना, मोस्ट ऑफ द हाई एशियाज हाइट में है, मंगोलिया आपका या फिर तिब्बतन प्लेटू हाइट में है, उसके कारण ठंड भी ज़्यादा है। ओके शॉर्ट ग्रासेस बहुत सारा सिवियर है, ड्रॉट प्रोन के, बट बारिश की जो ग्रास है बहुत हार्डी होती है, बारिश पड़ते क्या होती है, उग जाती हैं, हरी हो जाती है, हरी चादर जो है पूरे लैंड मास में लैंड में बिछ जाती है। और यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेंगे, ग्रेजिंग एनिमल्स देखने को मिलेंगे। ग्रेजिंग एनिमल जैसे कि हॉर्सेस आपको देखने को मिलते हैं, स्विफ्ट फुट बाइसन्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है इकोनॉमी की बात हो, देखो जो हॉर्सेज हैं सबसे फाइन क्वालिटी की हॉर्सेज की ब्रीड आपको इन जगहों में देखने को मिलती है। और अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे रेंच फार्मिंग की जाती है। अगर आपने काउबॉय कल्चर के बारे में सुना होगा, काउबॉयज कल्चर जो है या रेंच फार्मिंग जो है, अगर आपने काउबॉयज देखेंगे लैसो के साथ घोड़ों के ऊपर, तो ये सारा कल्चर जो है वो इन रीजन से निकल के आता है, स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन रीजन से। लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं, बड़े बड़े बाड़ों में कैटल को पालते हैं फॉर बीफ एंड फॉर अदर पर्पसेस, ठीक है जी। यहाँ पे मोस्टली जो है इसके अलावा इकोनॉमी में क्या किया, अब हमने इन घास को हटा के यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर करना भी स्टार्ट कर दिया है। इसीलिए प्रीरीज को जो है ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, बहुत सारा यहाँ पे एग्रीकल्चर भी किया जा रहा है, ठीक है कि नहीं। चलो सो ये हो गया आपके ये रीजन। एंड देन ईस्टर्न साइड में आ जाते हैं हम लोग। ईस्टर्न साइड में इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर्न साइड वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज दी गल्फ टाइप का क्लाइमेट, बिकॉज गल्फ ऑफ मैक्सिको लग रहा है ना, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो यहाँ पे हम लोग गल्फ टाइप का क्लाइमेट बोल देते हैं इसको, ठीक है। चाइना में से हम लोग जो है चाइनीज या चाइना टाइप क्लाइमेट बोल देते हैं इसको हम लोग, गल्फ टाइप या चाइना टाइप इधर हो गया आपका। देन नीचे वाली साइड में अब आपको थोड़ा सा मिलता है, हाँ वन मोर थिंग, ठीक है, साउथ अफ्रीका मैंने बता दिया बेल्ट्स होते हैं ना। तो सिमिलरली जो है आपको नीचे यहाँ पे गल्फ टाइप का क्लाइमेट जो है ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत इधर वाली साइड में, एंड मोस्टली आपका जो ये वाला साइड है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वर्ल्ड के सबसे प्रोडक्टिव टेम्परेट रीजन के सबसे, नॉट वर्ल्ड के, टेम्परेट रीजन के सबसे प्रोडक्टिव क्लाइमेट में से ये क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। रेनफॉल समर्स में होती है, बहुत ज़्यादा भरपूर होती है, और इवन जैसे अफ्रीका में नटाल वाला रीजन है, यहाँ पे भी होता है ये क्लाइमेट। यहाँ पे तो रेनफॉल जो है वो समर्स में भी होती है, विंटर्स में भी होती है, कई कई जगह में समर्स विंटर्स दोनों में रेनफॉल हो जाती है, दो मोस्टली समर्स में कंसंट्रेटेड होती है। सो इट्स लाइक जो हम लोग मानसून टाइप का क्लाइमेट, या जो हमने ट्रॉपिकल मानसून टाइप का या मरीन टाइप का क्लाइमेट नीचे देखा, वही ऊपर टाइप को देखने में मिलता है, बट गर्मी थोड़ी कम है
और जो आपका ठंडा वाला पीरियड है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ज़्यादा जो है सिवियर नहीं होता है, और इसके कारण क्या होता है ह्यूमिडिटी काफ़ी अच्छी रहती है और यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हाई वेजिटेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है जी, बैम्बूज बहुत ज़्यादा देखने में मिलते हैं, एवरग्रीन बैम्बूज चाइना में काफ़ी देखने में मिलते हैं, और यहाँ पे डेसूडियस के जंगल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, स्पेशली ये फ्लोरिडा वाला रीजन है, डेसूडियस जंगल बहुत सारे देखने को मिलेंगे यहाँ पे। इवन नेटाल यहाँ रीजन में तो हम लोग शुगर केन उगा लेते हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो जाती है, सारा साल बारिश आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, यूकलिप्टस देखने को मिलता है सारा यहाँ पे आपका ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूकलिप्टस या यूकलिप्टस उगता है यहाँ पे, यूकलिप्टस के बड़े सफ़ेदा जिसे हम कहते हैं उसके बड़े बड़े पेड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जंगल देखने को मिलेंगे। चाइना में बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी आपको, सहतूत के पेड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मलबरी है ना, तो मलबरी के पेड़ देखते हैं, मलबरी के ऊपर जो है एक कीड़ा मिलता है जिससे एक चीज़ बनाई जाती है जिसमें चाइना बहुत आगे है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे ये चीज़ क्या है, और इंडिया में से बनाते हैं, इंडिया और चाइना दो सबसे बड़े प्रोड्यूसर थे इस चीज़ के। ठीक है, सो मलबरी के पेड़ से कौन सा कीड़ा निकला और क्या निकलता है उससे, वो आप मुझे बताओगे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती है, मेज़ मक्का उगाया जाता है, अगर मैं बात करूँ तम्बाकू यहाँ से उगता है, तम्बाकू जो टबैको है वो यहाँ पे उगाया जाता है, बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी का टबैको होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ क्यूबा है, क्यूबा में जो है बहुत सारा फाइन क्वालिटी टोबैको उगाया जाता है। ठीक है, क्यूबा हो गया, फ्लोरिडा हो गया, यहाँ पे टोबैको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ये जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती हैं। कॉटन बहुत अच्छा कॉटन उगाया जा सकता है यहाँ पे, दीज आर दी बेस्ट रीजन्स टू ग्रो कॉटन। कॉटन भी बहुत सारा अच्छा यहाँ पे उगाया जाता है। ठीक है, इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा किया जाता है यहाँ पे, नो डाउट ये इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर की इकोनॉमीज हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स दी कूल टेम्परेट रीजन। कूल टेम्परेट रीजन में आगे हम लोग, कूल टेम्परेट रीजन में अब क्या हो गया, यहाँ पे सन की जो हीटिंग है वो कम हो गई है, टेम्परेचर्स दे गो डाउन ड्रास्टिकली, और इसके कारण क्या होता है, गर्मियाँ छोटी हो जाती है, सर्दियाँ बड़ी हो जाती हैं, और टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। ठीक है, वेस्टर्न मार्जिन इसे हम लोग ब्रिटिश टाइप का क्लाइमेट ही बोलते हैं, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिकली आपको ब्रिटिश या ब्रिटेन में आपको देखने को मिल जाता है, या इसे हम नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन टाइप का क्लाइमेट बोल देते हैं, कि मोस्टली नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन टाइप के रीजन में देखने को मिल जाता है। मेरीटाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट बोल देते हैं, यूरोपियन मेरीटाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट बोल देते हैं, क्योंकि मेरीन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, सारा साल वेस्टर्लीज यहाँ पे मॉइस्ट हवाएं लेके आके पटकती रहती हैं, और ये आपका वेस्टर्न मार्जिन में देखने को मिलता है। ईस्टर्न मार्जिन में हम लोग जो है लॉरेंशियन टाइप का क्लाइमेट देखते हैं, क्योंकि लॉरेंशियल जो प्लेट्यू है आपका नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पे बहुत अच्छा डेवलप होता है, और ये बेसिकली हाइब्रिड है इन दोनों क्लाइमेट का, 1 और 2 का। ठीक है, 2 तो मैं बता दूं पहले, ये सेंट्रल कॉन्टिनेंटल साइबेरियन टाइप का क्लाइमेट है, कॉन्टिनेंटलिटी के कारण बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलेगा, बट गर्मी तो यहाँ पे है ही नहीं। समर जो है 2-3 महीने होते हैं, और विंटर्स 8-9 महीने चलती हैं, और बहुत ज़्यादा सवियर विंटर्स होती हैं। इनको कई बार तो जो है कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ ही बोल देते हैं साइबेरिया को, क्योंकि साइबेरिया में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, टेम्परेचर कई बार -60 डिग्रीज तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, गर्मियाँ 1-2 महीने ही होती हैं यहाँ पे। तो इन दोनों का ही जो है काइंड ऑफ हाइब्रिड क्लाइमेट है, तीसरा क्लाइमेट है, जहाँ पे सर्दियाँ जो है काफ़ी सवियर हो जाती हैं, और गर्मियाँ थोड़ी ठीक ठाक रह जाती हैं, और इसके कारण क्या होता है, आपको एक मिक्स टाइप का क्लाइमेट देखने को मिल जाता है। आगे देखते हैं हम लोग कैसे हैं। ठीक है, पहले इसको साफ कर दूं, ये आई होप अगर आप देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, अगर स्क्रीनशॉट लेने वाला है, वैसे मैंने काफ़ी इसको घिच पिच कर दिया है ना। एनीवेज, समवेयर दिस रीजन, ये आपका 45 डिग्रीज है, एंड ये आपका ब्रॉडली 45 से 65 इज दिस रीजन, ये आपका 65 रीजन है, थोड़ा ये भी कम बन गया, लेट मी, दिस इज 65 है ना, थोड़ा सा ये आपका 65 वाला रीजन है। तो इधर आपको देखने को मिलेगा, नीचे जो है ये क्लाइमेट ज़्यादा अच्छे कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप होते नहीं दिखते हैं, क्योंकि नीचे जो है अब लैंड मास बहुत कम बचा है, तो ये आपको नहीं देखने मिलेंगे। ठीक है, वेस्टर्न जो आपका ब्रिटिश टाइप का क्लाइमेट है, थोड़ा बहुत आपको अपर कैलिफोर्निया एंड ऑरेगन जो स्टेट है आपका यूएसए का, वहाँ पे आपको देखने मिलेगा, कनाडा में देखने को मिलता है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रिटिश आइलैंड्स हो गए, और आसपास मोस्ट ऑफ द नॉर्थ यूरोपियन जो कंट्रीज है आपके, जैसे कि डेनमार्क हो गया, आपका फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। ठीक है जी, उसके बाद आपका जो पोलैंड तक ये आपको क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा सारा। ये रीजन आपको यहाँ पे क्लाइमेट में ये देखने को मिलते हैं। इधर ऊपर नीचे जो है थोड़ा बहुत चिली में आपको एक क्लाइमेट देखने को मिलेगा, बहुत छोटा सा इसको आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। एंड इधर जो है आपको तस्मानिया, थोड़ा बहुत तस्मानिया आपका ऑस्ट्रेलिया का नीचे वाला पोर्शन, एंड न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिल जाता है। वेस्ट ब्रिटिश टाइप का एक क्लाइमेट है ये आपका। यहाँ पे रेनफॉल जो है आपको सारा साल देखने को मिलेगी, बिकॉज वेस्टर्ली सारा साल यहाँ पे बारिशें लेके आती हैं। दो विंटर्स में थोड़ा बहुत ज़्यादा रेनफॉल ब्रिटेन में देखने को मिल जाता है, बट सारा साल यहाँ पे रेनफॉल हो सकती हैं, और बहुत ही खुशमिजाज इन्वायरमेंट होता है। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होती हैं, सर्दियाँ भी, क्योंकि
ओशन का इन्फ्लुएंस है तो सर्दियाँ भी ज़्यादा आपको एक्सट्रीम नहीं देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक चीज़ है कि 4 ऋतुएं, 4 जो सीजन है बहुत कैरेक्टरिस्टिकली आपको देखने को मिलते हैं। मीन्स प्रॉपर 3 महीने जो है आपको गर्मियाँ देखने को मिलेंगी, प्रॉपर 3 महीने सर्दियाँ देखने को मिलेंगी, फिर गर्मियों के बाद आपको ऑटम देखने को मिलेगा और सर्दियों के बाद आपको स्प्रिंग्स देखने को मिलेगा। प्रॉपरली यहाँ पे डेवलप होते देखते हैं, ठीक है जी। मोस्टली जो आपके पेड़ हैं यहाँ पे वो डेसूडियस पेड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, डेसूडियस टाइप के पेड़ देखने को मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको कर लूँ तो ओक है, एल्म है, मेपल का पत्ता देखा होगा जो कनाडा का नेशनल फ्लैग के अंदर लगा हुआ है, तो मेपल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत सारे आपको डेसूडियस टाइप के जंगल यहाँ पे देखने को मिले, विलोज भी यहीं पे देखने को मिलता है। सो आपको आंसर मिल गया होगा जो मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा, विलोज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। सो इधर जो है अगेन कैटल फार्मिंग बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आपको देखने मिलती है, शीप की वैरायटीज़ और आपका कैटल की वैरायटीज़ बहुत, अगर आपने लिंकन शीप, लैंकास्टर शीप के बारे में सुना, बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी की शीप जो है वो आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी। सो दीज रीजन्स आर नोन फॉर कैटल फार्मिंग एंड शीप रेयरिंग एंड शीप कल्टिवेशन। मैटर ऑफ फैक्ट न्यूजीलैंड का एक कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ कि न्यूजीलैंड में एक इंसान के पीछे 20 भेड़ें हैं, 20 शीप्स आर देयर। सो इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे क्या है, आपको ये काम कैटल फार्मिंग की जाती है या डेयरी फार्मिंग की जाती है। ओके ये रीजन्स में जो है अगेन आपको एग्रीकल्चर भी काफ़ी देखने मिला है, बार्ले वीट काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है। और इसके अलावा अगेन अदर इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो देयर, हायर जो है टर्शियरी इंडस्ट्रीज आपको देखने मिलती है क्योंकि डेवलप्ड एरियाज में से आ जाते हैं, ठीक है। सेंट्रल वाला रीजन जो है आपका, ये सेंट्रल वाला रीजन आप देख सकते हो, दिस इज द सेंट्रल रीजन, दिस इज सेंट्रल कॉन्टिनेंटल स्टेपे टाइप ऑफ क्लाइमेट, कूल टेम्परेट सेंट्रल कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोल देते हैं। बहुत सीवियर सर्दियाँ पड़ती हैं, 9-10 महीने सर्दियाँ पड़ती है, बर्फबारी होती है, सिर्फ 4-5 महीने के लिए आपको गर्मियाँ देखने मिलती हैं और बर्फ़ से जो है ज़मीन, बर्फ़ छटती है और ज़मीन दिखती है यहाँ पे। ऐसी जगहों में सिर्फ एक ही तरह की वेजिटेशन उगती है, वो है कॉनिफरस वेजिटेशन। पाइन के, फीर के, स्प्रूस के या लार्च के बड़े बड़े जंगल आपको देखने में मिलते हैं और यहाँ पे बड़ी ही हार्श लाइफ होती है। साइबेरिया में जैसे कि एक एरिया है कॉल्ड एज वर्कोयांक्स में जो है इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन द अर्थ। सर्दियों में जो है यहाँ पे कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है जहाँ पे टेम्परेचर कई बारी -60 डिग्रीज भी पहुँच जाता है, ठीक है। सो वेरी वेरी हार्श क्लाइमेट इज़ हियर। मोस्टली लोग यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग करते हैं और बहुत ही कम समय होता है क्योंकि सॉइल बहुत कम टाइम के लिए होती है, तो बहुत कम समय यहाँ पे फार्मिंग की जा सकती है। जो फार्मिंग की भी जाती है वो यहाँ पे क्या उगाया जाता है, यहाँ पे पोटैटोज उगाए जाते हैं, रूट क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जाती हैं। ईस्टर्न मार्जिन जैसे मैंने आपको बताया लॉरेंशियन, ये लॉरेंशियन प्लेट्यू आपका, सो ये लॉरेंशियल टाइप का क्लाइमेट आपको यहाँ पे देखने मिलता है। मिक्स क्लाइमेट है, जैसे मैं अगर बात करूँ एक पर्टिकुलर एरिया की तो क्लाइमेट ऑफ यूरोप है ना, और सॉरी क्लाइमेट ऑफ यूरोप बोल दिया, न्यूयॉर्क में आपको एक पर्टिकुलरली देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा सर्द हो जाती हैं, गर्मियाँ जो है कंपैरेटिवली ओके होती हैं। और अगेन मतलब कि मिक्स है दोनों टाइप का क्लाइमेट, लॉरेंशियन। जो वेजिटेशन है अंदर वाली साइड में कॉनिफरस मिलेंगे आपको बहुत सारे, कोस्ट के साइड में आपको डिसूडियस टाइप के जंगल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे लाइम मेपल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। इधर वाली साइड में, ईस्टर्न साइड में जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा टफ नहीं है, जितना लॉरेंशियल में टफ है उतना ज़्यादा टफ नहीं है, कंपैरेटिवली ईज आउट क्लाइमेट होता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मलबरीज काफ़ी उगाई जाती हैं। कहाँ पे रीजन बात कर रहा हूँ मैं आपको, जैसे जापान हो गया आपका, कोरिया हो गया, या फिर अपर मंचूरियन रीजन ऑफ चाइना हो गया, ये वाला रीजन। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, बेसिकली यू विल फाइंड दैट लॉट ऑफ कल्टिवेशन इन सोयाबीन कल्टिवेशन, मलबरी कल्टिवेशन की जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये रीजन है आपके। देन इसके बाद और ऊपर आ जाओ, इसके ऊपर जो है दिस इज ऑल लास्ट क्लाइमेटिक जोन, दिस इज कॉल्ड एज तुंद्रा क्लाइमेट। तुंद्रा क्लाइमेट, इसको हम लोग या पोलर क्लाइमेट भी बोल देते हैं, तुंद्रा क्लाइमेट, आर्कटिक क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट या तुंद्रा क्लाइमेट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगेन बहुत ज़्यादा ठंड होती है सारा साल जो है। समर्स में बहुत नाम की समर्स होती है, समर्स में टेम्परेचर मसा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है सारा साल जो है। ये एरिया जो है बर्फ़ से ढके रहते हैं, सॉइल दिखती नहीं है, ऊपर थिक लेयर ऑफ बर्फ़ होती है जिसे हम लोग पर्मा फ्रॉस्ट बोलते हैं। पर्मा फ्रॉस्ट रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और ये रीजन जो है इनहैबिटेड ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जिस सिंस सॉइल दिखती नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई बड़े पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको सिंपली जो है हार्डी स्पीशी देखने को मिलेंगे, जैसे मॉजेस हो गए, लिकन्स हो गए, ये आपको देखने मिलते हैं। हाँ, कुछ एरियाज में, कोस्टल रीजन्स में, जहाँ पे कि समर्स में इतना ज़्यादा जो है मतलब बर्फ़ टूट जाता है कि आपको थोड़ा बहुत
सॉइल दिख जाए तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मॉजेस के अलावा सेजेस हो जाती हैं, थोड़ी सी रेनडियर मॉस, इस तरह की थोड़ा बहुत जो है आपको छोटे छोटे से जो है जानवर या छोटे छोटे से आपको पौधे देखने को मिल जाते हैं, जैसे आर्कटिक बिलोज हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जानवरों की बात करें तो वेजिटेशन बहुत कम आपको जैविक विविधता देखने को मिलेगी, और वही तरह के एनिमल्स देखने को मिले, जैसे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स तो एब्सेंट है, सिर्फ वही जानवर देखने को मिलेंगे जो कि कंप्लीटली अडेप्टेड है, जैसे पोलर बियर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेंगे, पेंगुइन्स जो हैं आपको सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेंगी। ये जानवर सील्स देखने को मिलती हैं आपको। ये जानवर क्या करते हैं, इन्होंने कंप्लीटली अडेप्ट कर लिया एनवायरनमेंट के लिए। जैसे मैमल्स हैं, मोस्टली उनके कान और उनके जो पेरिफेरल्स है, कान हो गए, उनके टेल्स होगी छोटी छोटी हैं, और शरीर में बहुत थिक कोट ऑफ फर मिलता है आपको। और जनरली बहुत सारे जानवर यहाँ पे हाइबरनेशन भी करते हैं, जैसे कि आर्कटिक स्क्विरल्स हो गई या फिर पोलर बियर करता है एक्टिव हाइबरनेशन। एंड मोस्टली जैसे पेंगुइन्स हैं, इनके स्किन के ऊपर थिक फैट का लेयर मिलता है जिसे हम ब्लबर बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह के आपको यहाँ पे जानवर जीव जंतु देखने को मिलेंगे। इंसान यहाँ पे अगेन रहते तो हैं, बट वो बहुत कोस्टल एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे। नोमैडिक टाइप के लोग मिलेंगे देखने के लिए, जैसे कि यूरोप वाली साइड में, कनाडा वाली साइड में इनको हम एस्किमोस बोलते हैं, जो कि समर्स के टाइम पे जो है, विंटर्स के टाइम में कोस्टल एरियाज में आ जाते हैं, समर्स के टाइम पे वो अंदर वाले एरियाज में जाते हैं ताकि वहाँ पे सील्स का शिकार कर सकें या फिर फिशेस पकड़ सकें। यही इसी तरह के लोग आपको साइबेरिया में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनका नाम जो है बड़े अलग अलग, जैसे यहाँ पे प्रजातियाँ हैं, सॉरी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि चिंचुकीज हैं आपके, याकुट्स हैं, चिंचुकीज हैं, इस तरह के जो है आपको अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी, एज फार एज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कंसर्न, कोई इकोनॉमी यहाँ पे नहीं है, ओनली नोमैडिक पीपल आर लिविंग हियर। सो दीज आर बेसिकली द वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स। बहुत सारी चीज़ें मैं और ऐड करना चाहता था, बट लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मुझे पता है आप लोग रिवाइज कर रहे हो और इतना ज़्यादा कुछ नहीं देख पाओगे। तो गाइज दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, दे आर इन द एप्लीकेशन, आई विल जस्ट अपलोड इट एंड आप उनको जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज। इफ यू डू प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा बेनिफिट हम लोगों को दे सके उतना फ़ायदा है। एंड या दैट्स इट, मैं आपको अगले सेशन में मिलता हूँ। वी विल बी टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड ज्योग्राफी देयर। बाय बाय।